प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हल करने के लिए हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन y sin इनवर्स x, हमें इसका डोमेन और परिसर बेहद जानना जरूरी है, जिससे प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी ये काम करेगा। ये अगर नहीं जानेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत भी होगा, यानी हमें यह बेहद जानना भी जरूरी है। तो y sin इनवर्स x, याद ये भी रखना है कि प्रत्येक फलन के लिए डोमेन और परिसर अलग अलग होते हैं, ये याद रखना है। तो साइन का डोमेन -1 से लेकर +1 तक जो दिख रहा है, और इसका कहने का तात्पर्य है कि -1 से बढ़ और +1 से छोड़ होगे के चाहे -1 +1 हो जाए, इक्वल टू लगाया है इसलिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि साइन का कितना भी अंश का मान निकालो, उसका मान -1 या +1 या उसके मध्य ही आता है, ठीक है। और उसका रेंज, उसका यानी परिसर कहां से कहां तक साइन का होता है, तो -90 से लेकर +90 तक साइन का रेंज होता है। मतलब एरिया कितने एरिया में काम करता है, तो -1 से लेकर +1 तक काम करता है। और सेकेंड y cos इनवर्स x, -1 से बड़ा +1 से छोटा। अब देखो cos का डोमेन वही होगा, मतलब -1 से लेकर +1, यानी cos का भी कितना भी अंश का मान निकालिए, या तो -1 नहीं तो +1, नहीं तो उसके मध्य में। लेकिन इसका परिसर क्या होता है, तो इसका रेंज है, इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, इसका एरिया है 0 से बड़ा और 180 से छोटा, चाहे 0 180 कह सकते हैं साफ साफ कि 0 से 180 तक इसका एरिया होता है, किसका, कास का, ठीक। अब y tan इनवर्स x, सेम प्रोसेस जैसे ही -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन ये इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, यह रेंज जानना बहुत जरूरी है। -90 से बड़ा और +90 से छोटा tan का रेंज होता है। ये आप लोगों को याद है, ऐसे रखना है कि tan का रेंज -90 से बड़ा +90 से छोटा, cos का रेंज 0 से 180 तक, sin का रेंज -90 से लेकर +90 तक, ये हमें याद रखना है। ये याद नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहद ये याद होना चाहिए। यही हम लोग सवाल करेंगे तो इसी का यूज होना है। अब सेक इनवर्स x है, तो r मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में से -1 और +1 के मध्य सभी संख्याएं घटाकर जो बचेगा वो, तो ये नहीं जानना, ये मत जानिए, मैं वही बता दे रहा हूं आप लोगों को। y सेक इनवर्स x, 0 से लेकर 180 तक सेक का रेंज होता है, लेकिन उसके बीच में एक 90 आता है, जो कि कह रहा है कि 90 पे नहीं होना चाहिए, यानी y नॉट इक्वल टू 90, y नॉट इक्वल टू 90, मतलब 90 पे वह बराबर नहीं है, मतलब 90 एक ऐसा जगह है जहां पर वो रेंज में नहीं हो पाएगा। फिर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, इसका वही डोमेन होगा। अब इसका डोमेन क्या होगा कि -90 से लेकर +90 तक होगा, बट y नॉट इक्वल टू 0, यानी -90 से लेकर +90 तक तो करेंगे, लेकिन 0 पर यह रेंज मतलब अग्रसर नहीं होगा, यानी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 पर उसका रेंज नहीं होगा। यानी अगर समझना चाहे, जैसे गांव समाज में हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ नेटवर्क पकड़ रहा है, यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है, सेम वही बात है कि -90 से लेकर +90 तक तो रेंज में रहेगा, लेकिन इसमें से एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा जगह है जहां वो रेंज में नहीं होगा, वह स्थान क्या है, 0। इसमें वही उसी प्रकार 0 से लेकर 180 तक वह रेंज में तो होगा, लेकिन एक उसमें जगह है क्या है, 90, जो कि इसके रेंज में नहीं होगा। ये हमें जानना बेहद जरूरी था, तभी क्वेश्चन होगा। बस स्टॉप। हम यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति को, इसको डोमेन परिसर को कहां प्रयोग करेंगे, कैसे इसका यूज करना है, हम यह बता रहे हैं। इसका यूज कैसे करते हैं और इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मान लिया कि cos इनवर्स आ गया, cos 7π/6 आ गया, cos इनवर्स cos 7π/6 आ गया, और इसका कह दिया कि इसका मान ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते होंगे कि cos से cos कैंसिल हो जाएगा और 7π/6 आंसर हो जाएगा, और यह आपका जवाब गलत है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमें चेक क्या करना होता है कि देखो काश काश तो होना चाहिए, ये बात सही है, पर ये जो होना चाहिए वो काश के रेंज में ही होना चाहिए, 0 से लेकर 180 के बीच में। यदि वह रेंज में रहेगा, 0 और 180 के बीच में एंगल ये रहेगा, तभी ये हटेगा, और नहीं तो नहीं हटेगा। जैसे कि यहाँ पे 210 आ रहा है, इसका अगर इसको हम लोग रेडियन से अंश के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो यह आ रहा है 210, जबकि यह रेंज के बाहर हो जा रहा है, इसीलिए काश से काश नहीं हट सकता। और इसी का प्रयोग अगर ये हमें नहीं याद रहता तो हम लोग ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो जब भी मुझे अगर कभी भी कटाना हो, ये जब भी मुझे हटाना हो, तो ये याद रखना है कि जो भी यहाँ पे लिखा हो वो अपने रेंज में होना चाहिए। अब काश है तो काश के रेंज में 0 से 180 अंश तक देखते हैं, जबकि ये 210 है, 210 है, तो इसीलिए ये नहीं हटेगा, तो इसको रेंज में लाने की कोशिश करेंगे। तो रेंज में लाने की कोशिश हम बता दे रहे हैं इजिली फॉर्म में कि कभी भी हर से अंश अधिक रहेगा तो क्या करते क्या है, कभी भी हर से अंश अधिक रहेगा तो पाई लिखकर प्लस लगा देना, और अगर अधिक है तो प्लस लगा देना, और कम रहेगा तो माइनस लगा देना। और यहाँ पे जो भी नंबर हो उसका गुणांक यानी 7 को छोड़ देना, 2 रहेगा तो 2 को छोड़ देना, कुछ भी रहेगा छोड़ देना, अर्थात पाई बाई 6 है क्या, तो पाई बाई 6 लिख देना यहाँ पे। अब यहाँ पे करना क्या कि कास इनवर्स, अब यहाँ पे फॉर्मूला हो गया कास 180 प्लस थीटा, कास 180 प्लस थीटा यानी माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर पाई बाई 6 है लिया। अब हम क्या करेंगे कि कास के एंगल में से माइनस बाहर निकलता है, जैसा कि मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला बता दूं कि कास इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसमें से माइनस बाहर निकलता है तो पाई माइनस कास इनवर्स एक्स लिखते हैं। सेम इसी प्रकार एक्स का काम कास पाई बाई 6 कर रहा है, इसीलिए बाहर निकलेगा तो पाई माइनस कास इनवर्स कास पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब हम यहां पर देखेंगे कि काश से काश हटेगा कि नहीं हटेगा, काश से काश हटेगा कि नहीं हटेगा, तो हम यह देखते हुए ये भी देखना है कि ये हटेगा कब, जब यहाँ पर रेंज में रहेगा तब। यदि हम लोग इसको रेंज में, इसको रेडियन से अंश में बदलेंगे तो ये 30 अंश हो रहा है, और काश का रेंज 0 से 180 के बीच होता है और इसके बीच 30 अंश आ रहा है, अतः वह रेंज में है और अतः वह हटेगा। पाई माइनस काश से काश हट गया, पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6 अर्थात 5 पाई अपॉन 6, ये हुआ हमारा आंसर, इसी का प्रयोग है। और एक और बता दें, अगर मान लो कि ये दे दिया क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल tan इनवर्स tan 3 पाई अपॉन 4 दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। तो अब हमें यह बताना है कि बताओ भाई कि ये हटेगा क्या, नहीं होगा क्या, इसका मान 3 पाई बाई 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम लोग बता सकते हैं सबसे से कि 3 पाई बाई 4 इसका मान होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग बात बता दें, सबसे पहले जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा रेडियन फॉर्म में लिखा रहेगा उसको हम लोग डिग्री के फॉर्म में चेंज कर देंगे। हम चेंज कर लिए हैं, 135 अंश आ रहा है, इसको अंश में बदलेंगे तो 135 अंश आ रहा है, जबकि 10 का रेंज है -90 से बढ़ और +90 से छोड़, जबकि 135 अंश उसके बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए 10 को 10 नहीं हटा सकते हैं, 10 इनवर्स 10 नहीं हट सकता है क्योंकि यह इसके रेंज में नहीं है। तो इसको रेंज में लाने के लिए मैं आपको टेक्निक बताया अभी कि 10 इनवर्स 10 कभी भी रेंज में लाना होगा, यही लगाना उपाय है। हर से अंश एक कम है, हर से अंश एक कम है, यानी पाई प्लस लगेगा माइनस, कम रहेगा तो माइनस लगा देना, अंक का कोफिशिएंट मतलब 3 का गुणांक पाई बाई 4 लिख लेंगे। लिखने के बाद पुनः लिखेंगे कि 10 इनवर्स 10 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा यानी 10 थीटा यानी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, 10 माइनस पाई बाई 4, 10 से 10 सॉरी 10 से 10 नहीं, सबसे पहले माइनस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो मैं इसी में सूत्र लिख दे रहा हूं
कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है। सेम उसी प्रकार ये फॉर्मूला हो गया आपका, और यहाँ पे लिखते हैं कि इसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा तो माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर। तो यहाँ पे माइनस टेन से टेन हट गया, क्या आ गया पाई बाई फोर। ये हुआ हमारा आंसर। 2.2 का पहला क्वेश्चन ए दिया है यहाँ पे टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन इनवर्स रूट थ्री। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो याद रख लीजिए अब कि टेन इनवर्स एंगल में कुछ भी दे, याद रखना कि टेन है तो टेन में मान देगा, याद रखना कि टेन है तो टेन में मान फिक्स देगा। तो टेन इनवर्स है तो टेन कितने अंश का मान रूट थ्री है, तो टेन 60 अंश का मान रूट थ्री है, तो लिखेंगे टेन 60 अंश। याद ये भी रखना है कि हमें डिग्री फॉर्म में, सॉरी डिग्री फॉर्म में नहीं लिखना है, रेडियन फॉर्म में, यानी पाई बाई थ्री। तो टेन से टेन हट जाएगा, पाई बाई थ्री लिख देंगे। बी नंबर है हमारा क्वेश्चन, बी नंबर क्या दिया है कि काट इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री। यहां पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि काट इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री, तो काट इनवर्स, तो काट में ढूंढेंगे काट कितने अंश का मान है, तो काट 60 अंश का मान है, काट 60 यानी पाई बाई थ्री, यानी काट से काट कैंसिल होगा और पाई बाई थ्री होगा। फिर सी नंबर क्या दिया है, सी नंबर दिया है cos इनवर्स माइनस रूट थ्री अपॉन टू। यहां पे ये याद रखना है कि cos के एंगल में से सबसे पहले माइनस को बाहर निकालना है, क्योंकि cos के मान डायरेक्ट नहीं ढूंढिएगा, सबसे पहले माइनस हो जाए तो उसको बाहर हमेशा करना है। तो ये फिर फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं कि cos इनवर्स माइनस एक्स यदि आ जाए तो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, अर्थात ये सूत्र है, बीच में मैं लिख दिया। और यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे एक्स के स्थान पे रूट में 3/2 है, तो यहाँ पे निकलेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स रूट में 3 अपॉन 2 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स, cos कितने का वैल्यू रूट में 3/2 होता है, 30 अंश, cos 30 अंश यानी पाई बाई 6, अर्थात पाई माइनस cos से cos कैंसिल, पाई बाई 6 एलसीएम होगा 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6, 5 पाई अपॉन 6। ये हुआ हमारा आंसर। दूसरा है सी नंबर हो गया। डी नंबर, डी नंबर है सेक इनवर्स माइनस रूट टू। तो सेक में भी फॉर्मूला वही होगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स। सबसे पहले माइनस देख लेंगे कि हटता है तो क्या होता है, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है, हटेगा तो इतना होगा। अब हम लोग करते क्या है कि इसके बाद सेक इनवर्स जो दिया है उसमें से बाहर निकलेगा माइनस, तो यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, पाई माइनस सेक इनवर्स रूट टू, यानी सेक इनवर्स, सेक कितने अंश का मान रूट टू होता है, तो सेक 45, सेक पाई बाई 4, सेक से सेक कैंसिल, पाई माइनस पाई बाई 4, अर्थात यहां पे हमारा हो गया 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, अर्थात 3 पाई अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया डी। अब एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई नंबर क्वेश्चन, ई नंबर खुल जा यार, कोसेक इनवर्स माइनस वन, ई नंबर है कोसेक इनवर्स माइनस वन। ये कोसेक इनवर्स माइनस वन इक्वल टू, सबसे पहले माइनस निकलता है तो क्या होता है ये चेक कर लेंगे, तो कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला हमारा।
हो गया। अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो माइनस कोसेक इनवर्स 1 माइनस कोसेक इनवर्स 1 कोसेक कितने अंश का मान 1 होता है, तो कोसेक 90 का वैल्यू 1 होता है, यानी π/2। तो कोसेक से कोसेक हट जाएगा, π/2 हो गया आंसर। अभी हो गया। एफ नंबर क्या है, एफ नंबर दिया है साइन इनवर्स माइनस रूट में 3/2। फिर इसके लिए भी फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और सेम जैसे ऊपर बताया वैसे ये हो जाना चाहिए, यानी माइनस बाहर निकाल देंगे और साइन इनवर्स रूट में 3/2 और माइनस साइन इनवर्स, साइन कितने अंश का वैल्यू रूट 3/2, साइन 60। स्टॉप। माय डियर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ए दिया है कि cos इनवर्स cos 2π/3। सबसे पहले हम देखेंगे कि cos का रेंज में ये है कि नहीं है, तो इसको हम लोग डिग्री में बदल रहे हैं, तो 120 अंश हो रहा है, 120 अंश, जबकि आप लोगों को इसका रेंज बताया हूं कि cos का रेंज कहां तक होता है। cos का रेंज 0 से लेकर 180 के तक होता है, 180 तक होता है, ये इसके बीच, तो इसके बीच में 120 आ रहा है, इन दोनों के बीच में 120 आ रहा है, इसीलिए हम कहेंगे यह रेंज में है, अर्थात cos से cos हट जाएगा, इसका आंसर होगा 2π/3, यही हमारा आंसर होगा। फिर अब आ जाओ बी नंबर, तो cos इनवर्स cos 7π/6, यहां पे ये लिखा है cos इनवर्स cos 7π/6, यहां पे 210 अंश हो रहा है, 210 अंश। क्या 210 अंश आप लोग देखिए इसके अंतर्गत है, इसको आप लोग अंश में चेंज करके चेक कीजिएगा, क्या 200 अंश इसके अंतर्गत है, अगर नहीं है तो आप लोग उसको बनाएंगे। बनाने का तरीका एक ही याद रखना कि cos इनवर्स लिख लेना, हमेशा बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, ट्रिक cos अगर अधिक बा तो पाई लिख के प्लस लगा दिया, कम रही तो माइनस लगा दिया, जितना अंक रही ओकर गुणांक π/6, इतना हमेशा कर लेना है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में याद रखना है कि cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा यानी माइनस cos π/6, इतना होगा। और ये भी याद रखना है कि cos के एंगल में माइनस है, तो यहाँ पे cos इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स हो जाता है, अर्थात ये हमें याद होना चाहिए। और हम लोग इधर क्या करते हैं, इधर क्या करेंगे कि इसमें से जो माइनस बाहर निकालेंगे तो पाई निकल गया, अब हम लोग पता हो गया। फिर cos इनवर्स एक्स के स्थान पे ये है cos π/6, तो यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस cos हट गया π/6, एलसीएम लो 6π माइनस π/6 अर्थात 5π/6, ये हुआ हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में ए है, ठीक, तो तीसरा के लिए ए का क्वेश्चन कैसे होगा माय डियर, तो लिख लेंगे कि साइन π/2 माइनस, एक बात याद रखना कि साइन के एंगल में से माइनस बाहर निकलता है, तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, इतना हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन π/2 प्लस साइन इनवर्स, साइन है तो ये साइन में ढूंढो कि साइन कितने अंश का मान है, तो साइन में ये ढूंढना है कितने अंश का मान है, तो 30 अंश का मान है, तो साइन π/6 लिख देंगे। और यहां पे क्या करेंगे कि साइन π/2 प्लस साइन से साइन हट गया, अब π/6 लिख दिए। अब इसको करेंगे क्या कि साइन 6 एलसीएम लेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3π प्लस पाई, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे कि साइन 4π/6 यानी 2 दूनी के 4 और 2 तिया 6 यानी साइन 2π/3 आ गया। अब यहाँ पे बात यह है कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा,
ये भी 120 अंश है। साइन 120 अंश का मान पता नहीं है तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे यहाँ पे। तो साइन वही ट्रिक जो मैं बता चुका हूं, हर से अंश एगो कम बा तो पाई लगा के माइनस, कम रही तो माइनस, अब ढेर रही तो प्लस। अब बाद फिर अंकवा के गुणांक यानी पाई बाई 3, साइन 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा यानी पाई बाई 3, साइन 60 अंश के मान रूट में 3/2, ये हुआ हमारा आंसर। बस तीसरा का बी, ये क्वेश्चन है। तो ये करते कैसे है कि कास लगा देंगे। अब देखो कास इनवर्स एंगल में माइनस में आ गया तो माइनस एंगल से बाहर निकलता है तो पाई माइनस कास इनवर्स रूट में 3/2 प्लस पाई बाई 6 ऐसे लिखना पड़ता है। फिर इक्वल टू कैसे लिखेंगे माय डियर, तो लिखेंगे कास पाई माइनस कास। तो ध्यान देना कि इसको ढूंढते हैं कि कास में यह कितने अंश का मान है। यह कास तो है लेकिन कास में यह कितने अंश का मान है, तो कास 30 अंश का मान है। तो कास पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 ये वाला। और यहां पे क्या करेंगे, कास पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल, कास पाई, कास कितनों पाई के मान -1, कितनों पाई ना सॉरी कास पाई के मान -1। माय डियर यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 माइनस tan इनवर्स 1/2 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले लिख दें कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो tan इनवर्स a माइनस b अपान 1 प्लस ab, यह फॉर्मूला लगेगा। और इसी फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। तो लिखेंगे tan इनवर्स a के स्थान पे 1/3, आप बीच में क्या है माइनस 1/2, पूरे के बटे में 1 प्लस 1/3 गुणे 1/2 हो गया। और यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स, एलसीएम 6 होगा 2 माइनस 3 अपान 1 प्लस 1/6। और यहां पर होगा tan इनवर्स, यहाँ पे -1/6 पूरे को होल अपान 6 प्लस 1/6, 6 से 6 कैंसिल, और आगे हमारा tan इनवर्स -1/7, और ये हुआ हमारा आंसर। यहाँ पे सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, इतना मुझे प्रूफ करना है। हम लोग प्रूफ करते वक्त LHS ले लेंगे, ले लिए LHS लेने के बाद यहाँ पे उतारेंगे tan इनवर्स a प्लस काट इनवर्स a प्लस 1, उतार लिया। और यहाँ माय डियर क्या करेंगे कि tan इनवर्स a प्लस यहाँ पे काट इनवर्स अगर है तो काट इनवर्स x है, मैंने मान लो कि काट इनवर्स x है तो हम लोग tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। काट इनवर्स x/1 को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। तो यहाँ पे याद क्या रखना है आप लोगों को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि tan सूत्र होगा नहीं तो काट सूत्र होगा। तो मैं इसको tan के बदल में बदल दे रहा हूं, तो tan इनवर्स 1/a प्लस 1 हो गया। बस सूत्र बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ठीक, तो सूत्र लिख दे रहा हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस x है। यही फॉर्मूला यूज करेंगे और हो जाएगा tan इनवर्स x यानी a प्लस y का स्थान पे 1/a प्लस 1 बटा में 1 माइनस a गुणे 1/a प्लस 1, ये हो गया। फिर करते क्या है कि tan इनवर्स दिख रहा है, ये tan इनवर्स एलसीएम लेंगे a प्लस 1 प्लस 1, पूरे के बटा में a प्लस 1, फिर पूरे के बटा में एलसीएम लेंगे a प्लस 1 से 1 में गुणा माइनस a बटा में a प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कट गया। और उसके बाद करते क्या है कि यहाँ पे हम लोग काम करेंगे कि tan इनवर्स क्या होगा, tan इनवर्स
ए से गुणा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बटा में ए प्लस 1 माइनस ए, और यहाँ पे ए से ए कट गया और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1, और ये हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 होगा एलएचएस ले लेंगे सबसे पहले, टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी अपान ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बैठ गया टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, या टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई की फॉर्मूला लगा देंगे तो लिखेंगे टेन इनवर्स ए अपान बी माइनस ए माइनस बी अपान ए प्लस बी पूरे को होल अपान 1 माइनस ए बी, यानी 1 माइनस ए बटा बी गुणे ए माइनस बी अपान ए प्लस बी, इतना लिख देंगे। उसके बाद करते क्या है कि टेन इनवर्स ए बटा बी एलसीएम ले लेंगे, तो ए में गुणा होगा ए प्लस बी माइनस बी में गुणा हो जाए बी से गुणा होगा ए माइनस बी में, बटा में बी ब्रैकेट में ए प्लस बी पूरे के बटा में, फिर एलसीएम लेंगे बी ए प्लस बी से इसमें गुणा बी ए प्लस बी माइनस ए से गुणा होगा ए ब्रैकेट में ए माइनस बी बटा में बी क्वेश्चन में ए प्लस बी। अब यहां पे कैंसिल हो गया बी ए प्लस बी से कैंसिल, टेन इनवर्स ए से गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर माइनस से गुणा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में, फिर बी से गुणा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी। ये क्या हुआ है प्रभु, प्लस रहेगा यहाँ पे, प्लस रहेगा यहाँ पे प्लस रहेगा, और तो प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस ए बी रहेगा, ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। यहाँ पे क्या आएगा कि टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे आ गया माय डियर टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स कितना अंश का मान एक, तो 10 45 अंश यानी 5/4, तो 10 से 10 हट गया तो 5/4 आपका आरएचएस आ गया, आरएचएस प्रूफ। बस जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और मुझे सिद्ध करना है इतना माइनस इतना इक्वल टू 135 यानी 3/4, मुझे इतना प्रूफ करना है। तो हम लोग यहीं से एलएचएस ले लें, और मैं फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज होगा, तो यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, तो टेन इनवर्स ए यानी एन बटा में एन प्लस 1, फिर माइनस बी यानी 2n प्लस 1 बटा में 1 प्लस ए बी यानी n बटा में n प्लस 1 गुणे 2n प्लस 1, ये इतना लिख सकते हैं। और उसके बाद करते क्या है, यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स n माइनस n प्लस 1 से इसमें गुणा 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 पूरे के बटा में n प्लस 1 पूरे के बटा में n प्लस 1 एलसीएम लेंगे, n प्लस 1 प्लस n 2n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। अब यहाँ पे करते क्या है कि n प्लस 1 से n प्लस 1 कट जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स n माइनस 2n स्क्वायर फिर प्लस 2n गुणा कर रहे हैं 1 से n में, फिर 1 से 1 में हो गया पूरे के बटा में, फिर n प्लस 1 फिर n से गुणा 2n स्क्वायर प्लस n, इतना हो गया। इतने के बाद करेंगे क्या कि यहां पे लिखते हैं टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स n माइनस 2n स्क्वायर, अच्छा 2n एक n 3n, अब माइनस से गुणा तो 3n, अब माइनस 1 पूरे के बटा में, यहां पे होगा 2n स्क्वायर
एन 2n प्लस 1 हो गया। और यहां पर लिखेंगे tan इनवर्स -2n² -3n, सॉरी 2n हो जाएगा, 3n में से an चला जाएगा, 2n -1 बाटा में 2n² प्लस 2n प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन है, tan इनवर्स माइनस कॉमन लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना, माइनस कॉमन लेंगे तो 2n² प्लस 2n प्लस 1 बटा में 2n² प्लस 2n प्लस 1। अच्छा, ये दोनों सेम सेम कट गया, बचेगा tan इनवर्स -1। माय डियर, tan इनवर्स -1 हो गया, तो आप लोग यदि -1 के स्थान पे tan 135 अंश लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं करना है। माइनस को बाहर भी नहीं निकालना है, क्योंकि माइनस को बाहर निकाल कर करोगे तो π/4 आएगा, जब खिलाना आपको 3π/4। तो ऐसे स्थिति में हम लोग इसको काट इनवर्स लिख देंगे और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक। और काट में से माइनस बाहर निकलता है तो माइनस बाहर, काट इनवर्स, सॉरी माइनस बाहर नहीं होता है, पाई माइनस काट इनवर्स होगा, और यहाँ पे 1 पाई माइनस काट इनवर्स, काट कितने अंश का मान 1, तो 45 अंश यानी π/4। काट से काट कैंसिल, काट से काट कैंसिल, यानी पाई माइनस π/4, और एलसीएम लेंगे 4π माइनस π/4, तो 3π/4। ये हमारा आया RHS। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, 2 tan इनवर्स रूट में b/a इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस b अपॉन a प्लस b प्रूफ करना है। माय डियर, यहां पे लेंगे LHS, LHS ले लीजिए। 2 tan इनवर्स रूट में b बटा a लिख दिया, और इसका सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan a के फॉर्म में, क्योंकि सॉरी cos के फॉर्म में, क्योंकि cos के फॉर्म में लाना है हमें, तो cos इनवर्स 1 माइनस x² अपन 1 प्लस x², ये हमारा पहला नंबर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला का यूज कैसे होगा, अब हम करते क्या है कि अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x के स्थान पे रूट में b बटा a है, तो b बटा a का, अब बटा में 1 प्लस रूट में b बटा a का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद यहां पे क्या करते हैं कि cos इनवर्स, और यहां पे होगा 1 माइनस b बटा a बटा में 1 प्लस b बटा a। फिर हम लोग इसको क्या करते हैं कि cos इनवर्स a माइनस b बटा में a पूरे बटा में a प्लस b बटा में a से a कट गया, और cos इनवर्स a माइनस b बटा में a प्लस b, और ये हमारा आ गया RHS। क्वेश्चन नंबर 8 हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे माय डियर 2 tan इनवर्स x को tan ही के फॉर्म में फॉर्मूला यूज करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan ही फॉर्म फॉर्मूला होता है 2x अपॉन 1 माइनस x²। इसी फॉर्मूले को बैठा कर लेना है आप लोगों को, और ये आप लोगों का हुआ होगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 9 है, LHS ले लेंगे। LHS में हमारा क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि 2 tan इनवर्स यहाँ पे है, इसका 2 tan इनवर्स का सूत्र tan के फॉर्म में लगा देंगे, यानी tan इनवर्स 2x होता है, यानी 2x का स्थान 1/3 अपॉन 1 माइनस x² यानी 1/3 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो गया। और माय डियर यहाँ पे क्या करेंगे tan इनवर्स 2/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1/9, 9 एलसीएम लेंगे 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 कर लिए। उसके बाद करेंगे क्या कि tan इनवर्स 9 2/3 मल्टीप्लाई 9 ऊपर
और 9 में से जाएगा 8 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर मटेरियल हल करेंगे तो 2 चौक का 8 और 3 किया 9 और ये हमारा हो गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ पे आप जो हल करेंगे पुनः फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र लगेगा तो 3/4 प्लस 1/7 पूरे के बटा में 1 माइनस 3/4 जो है 1/7। अगर हम इस सभी को हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1। कट पिट कर ये हम सभी को हल करेंगे तो कट पिट के स्थान पे 1 आएगा और उस 1 के स्थान पर 10π/4 लिख देंगे, यानी 10 से 10 कैंसिल π/4 और हमारा आरएचएस आ जाएगा। बस स्टॉप। यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 10 है और कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। यहाँ पर माय डियर अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c तो इस तरीका से मत करना, वो गलत हो जाएगा। और हम करेंगे कैसे तो थोड़ा ध्यान देना। तो tan इनवर्स 1 के स्थान पे क्या लिखोगे 10π/4 क्योंकि tan में यह मान है प्लस और यह tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला तोड़ देना। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 बटा में 1 माइनस 1/2 into 1/3 और यहाँ पे होगा π/4 प्लस tan इनवर्स यहाँ पे 6 से होगा एलसीएम 3 प्लस 2 अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 6 6 6 कैंसिल π/4 प्लस tan इनवर्स 3 2 5 बटा में 5 और यहाँ पर होगा π/4 प्लस tan इनवर्स 1 और यहाँ पे मैं लिखेंगे π/4 प्लस tan इनवर्स 1 और 1 के स्थान पे आप सभी लोग जानते हैं कि tan में ये सूत्र है 45 का, तो tan π/4 tan से tan हट जाएगा π/4 प्लस π/4 π/4 यानी 2π/4 तो 2 दूनी के 4 यानी π/2 ये हमारा आ गया आरएचएस।